करते हैं 90 हल्के 90 खबरों की ओर। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान आंदोलन के स्थगित होने पर पहली बैठक हुई। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैठक में सरकार के किए गए वायदों की समीक्षा की गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि सरकार के एमएसपी पर कोई कमेटी नहीं बनाई। रेलवे और दिल्ली के मुकदमे वापसी की कार्रवाई नहीं की गई। हरियाणा को छोड़कर किसी ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। 31 जनवरी को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। यमुनानगर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के हिमाचल सीमा पर आदि बद्री क्षेत्र में बनने वाले बांध के स्थल का दौरा किया। सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। 21 जनवरी को हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्री आदि बद्री क्षेत्र में एक और बार दौरा करने के लिए पहुंचेंगे, जहां वह हरियाणा हिमाचल सीमा पर बनाने वाले बांध को लेकर एमओयू पर साइन करेंगे। प्रदेश के हर जिले में जेजेपी अपने युवा विंग के जरिए युवाओं को अपने साथ जोड़ रही है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ में जेजेपी पार्टी युवा जिला अध्यक्ष नलिन हुड्डा की मौजूदगी में कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें 28 पदाधिकारी के नामों की घोषणा करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर जेजेपी पार्टी युवा जिला अध्यक्ष नलिन हुड्डा ने बताया कि जिले में 7 वाइस प्रेसिडेंट, 1 प्रधान महासचिव, 2 मीडिया प्रभारी, 7 महासचिव, 5 सचिव और 6 सह सचिव नियुक्त किए गए हैं। नोडल अधिकारी और जिला उप सिविल सर्जन रमेश पांचाल ने मुख्यालय के नागरिक अस्पताल परिसर में प्रेस वार्ता की। जिला में वर्ष 2020 से 21 के दौरान कुल 123 बच्चों का उपचार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत करवाया गया, जिस पर 34,21,000 रुपए की राशि दी गई। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मी समय समय पर आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करते रहते हैं। फतेहाबाद जिला में अटल भूजल योजना को लेकर लोगों को पानी का दोहन रोकने के लिए सरकार ने प्रदेश में वाटर रिसोर्स अथॉरिटी बनाई है। जिले में पानी की उपलब्धता के लिए तैयार डाटा किया जाएगा। सरकारी कार्यालयों और उद्योगों में जल दोहन की जानकारी ली जाएगी। डाटा एकत्रित होने के बाद भूजल बचाने के लिए मेगा प्लान बनाया जाएगा। महेंद्रगढ़ में रोटरी क्लब ने श्री रामलीला परिषद के प्रांगण में निःशुल्क दिव्यांग कृत्रिम अंग नाप तोल शिविर का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राजकुमार मक्कड़ ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने की। कुरुक्षेत्र में गीता मनीषी स्वामी, ज्ञानानंद, सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, उपायुक्त मुकुल कुमार, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेव ने भारत रत्न स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा को श्रद्धांजलि दी। कुरुक्षेत्र विकास बॉर्डर और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के तत्वाधान में नंदा जी की 25वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि सदाचार स्थल भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। रतिया में युवकों ने मेडिकल संचालक से पिस्तौल और चाकू के बल पर 2 लाख रुपए लूटे, साथ ही मेडिकल शॉप पर की जमकर तोड़फोड़ और मौके से हुए फरार। विरोध में मेडिकल संचालकों ने रोड जाम किया, जिसके दौरान पंजाब के 2 युवकों की गाड़ी जाम में फंस गई और गाड़ी के शीशे टूट गए, जिसके बाद गाड़ी सवार युवकों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। फतेहाबाद के भट्ट कला में 19 जनवरी को आक्रोश प्रदर्शन। भट्ट के देवीलाल पार्क में किसान सभा का आयोजन हुआ। खेत मजदूरों और ट्रेन यूनियन की ज्वाइंट मीटिंग हुई। मीटिंग मुख्य वक्ता रामकुमार बहल बलपुरिया ने की। 40 वर्ष पहले 19 जनवरी 1982 को देश में किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और ट्रेन यूनियनों की हड़ताल हुई थी, जिसमें कई लोग शहीद हो गए थे, जिसको लेकर शहीदों की 40वीं बरसी पर आंदोलन का फैसला लिया है। जींद में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते और बच्चों की जान को खतरे में डालते हुए शिक्षण संस्थानों ने रोक के बावजूद भी संस्थानों को खोला हुआ है। वहीं जींद के जाने माने शिक्षण संस्थान भी बच्चे की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ज्यादातर बच्चे बिना मास्क पहने और लगातार कोचिंग सेंटर की ओर जा रहे हैं। साथ ही जींद के एसडीएम ने कहा कि प्रशासन इस तरीके से चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई करेगा और 5,000 रुपए जुर्माना भी लेगा।
चरखी दादरी के माई कला गांव में मुख्य सड़क पर पानी की निकासी न होने से गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि सड़क पर काफी समय से पानी की निकासी न होने से ग्रामीणों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासन की तरफ से इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल में जाने के लिए बच्चों को भी इसी सड़क मार्ग से जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है। पंचकुला में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि प्रशासन कोविड-19 से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 की तीसरी लहर से शहर में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करवाना और वैक्सीनेशन पर मुख्य फोकस है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। नीलोखेड़ी में खेतों में एक युवक का शव नग्न अवस्था में मिला। खेत के मालिक ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी। तरावड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच करना शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि शव मिलने के बाद आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। रतिया में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। रतनगढ़ बस स्टैंड पर दीवार फांद कर किराने की दुकान में सेंधमारी करके करीब 60,000 की नकदी के समेत दुकान में रखा हजारों रुपए का सामान ले उड़े चोर। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। गुरुग्राम में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। इस रफ्तार के सामने स्वास्थ्य विभाग के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में हर रोज 5,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आएंगे। सरकार की ओर से जहां कुछ जिलों को रेड लाइट में रखा गया था, बढ़ते हुए मामलों के बीच अब पूरे हरियाणा के रेड अलर्ट जारी कर दिया है और अब सभी जिलों के अंदर शाम 6 बजे के बाद जरूरतों की चीजों की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा। अंबाला में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपी अंकित राणा की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूजा डाबला ने बताया कि उन्हें सदर थाने में शिकायत मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा था कि भूपी राणा गैंग उसे फोन करके डरा धमका रहा था और पैसों की डिमांड कर रहा था। वहीं इस मामले में अंबाला के एसएचओ के नेतृत्व में टीम बनाकर तुरंत कार्रवाई करते हुए मनीष हांडा समेत 2 लोगों को रात में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। सिरसा में आंगनबाड़ी वर्करों का मांगों को लेकर धरना जारी है। मांगों पर सुनवाई नहीं होने से गुस्साए वर्करों और हेल्परों ने स्टेट कमेटी के आह्वान पर मौन व्रत रख के रोष जाहिर किया है। वर्करों और हेल्परों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मौन व्रत किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सोमवार को भाजपा जदपा नेताओं के आवासों का घेराव किया जाएगा। सिरसा और आसपास के इलाकों में पिछले दिनों से रुक रुक कर हो रही रिमझिम बरसात किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई है। बारिश के बाद अब कोहरा पड़ने से भी गेहूं, सरसों और चने की फसलों को लाभ मिल रहा है। गेहूं, सरसों और चने की फसल को सूखे पाले की वजह से खराब होने की स्थिति में थी, लेकिन अब इस बरसात और कोहरे में इन फसलों को फायदा होगा। इससे किसान खुश दिखाई दे रहा है और उन्हें उम्मीद है कि इस बरसात के बाद उनकी फसल के उत्पादन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रेवाड़ी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार सख्त है। कोरोना को लेकर अब जिला प्रशासन अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन रेवाड़ी ग्रुप ए में शामिल है। बाजारों को 6 बजे के बाद ही बंद कर दिया जाता है। रेवाड़ी के जिला सचिवालय में जिला उपायुक्त के यशेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य संबंधित सभी अधिकारियों की एक बैठक लेकर कोरोना नियमों की पालना करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो नियमों की पालना नहीं करते उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। फतेहाबाद में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। पब्लिक पैलेस पर रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। लालबत्ती चौक पर बिना मास्क के लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 92 नए मामले सामने आए हैं। जिले में 196 कोरोना का एक्टिव मामले हैं। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पिछले दिनों हुई वर्षा का पानी अभी भी कई इलाकों में खेतों में पड़ा हुआ है। यमुनानगर के कई गांवों में अभी भी पानी पड़ा होने से फसलें तबाह हो चुकी हैं।
कृषि विभाग ने यमुनानगर जिला में 30,000 एकड़ फसल प्रभावित होने की बात कही है। किसानों ने अतिशीघ्र सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने की मांग की है। पलवल में होडल की अपराध शाखा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे 19 पर हरियाणा यूपी करमन बॉर्डर पर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में सवार युवकों से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 13 देसी कट्टा बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी इन हथियारों को तस्करी के लिए लेकर आया था। कमाई के मामले में जींद रोडवेज डिपो प्रदेश में पहले स्थान पर आया है। इस दौरान 163 बस ऑन रूट रही, जिन्होंने दिन भर 39,663 किलोमीटर तय किए। डिपो की 12,99,632 आमदनी हुई है। डिपो की रिसीट भी 32 रुपए 77 पैसे प्रति किलोमीटर रही। वहीं KMPL भी 4.69 किलोमीटर प्रति लीटर रहा। ऐसे में डिपो कर्मचारियों के साथ महाप्रबंधक में भी खुशी की लहर है। कोरोना काल में सभी कर्मचारियों ने मन लगाकर काम किया। चरखी दादरी जिले के पुलिस ने ओमिक्रॉन से बचने के लिए जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया। जोजू कला थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि थाना परिसर में आने वाले लोगों का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र भी चेक किया जाता है और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। रोहतक में नेशनल हाईवे नंबर 2 पर चुलियाना मोड़ के पास एक बंद पड़ी फैक्ट्री के चौकीदार का शव सड़क पर मिला, जिसके सिर पर चोट लगने के निशान भी थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्पेशल टीम को मौके पर बुलाया। पुलिस इसे प्रारंभिक जांच में हादसा मान रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा और उसके बाद यह पता चल पाएगा कि यह हादसा है या अनहोनी। यमुनानगर के जगाधरी में एक महिला ने अपनी बहू के खिलाफ घर में घुसने और चोरी करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस के विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर हुड्डा थाना पुलिस प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मधु शर्मा नामक महिला ने अपनी बहू के खिलाफ घर में घुसने और गहने और अन्य सामान चोरी करने के संबंध में मामला दर्ज कराया है। कुरुक्षेत्र में महिला ने गिरोह के लोगों के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा करने का मामला उजागर हुआ है। आरोपी महिला ने अंजाम देते हुए करनाल की रहने वाली महिला के कुरुक्षेत्र स्थित सेक्टर 3 मकान के फर्जी कागजात बनाकर अपने नाम रजिस्ट्री तैयार कर धोखे से अपने नाम करवा लिया। ठगी का शिकार महिला ने इंसाफ के लिए गुहार लगाई। स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए महिला सहित 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पलवल में नागरिक अस्पताल में वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। अस्पताल में लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है ताकि लोगों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जा सके। डॉक्टर प्रीति गर्ग ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देश अनुसार नागरिक अस्पताल में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 7 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। पानीपत के सामान्य अस्पताल के मेडिकल स्टाफ की कार्य प्रणाली पर फिर उठे सवाल। इस बार फार्मासिस्ट से बदसलूकी का मामला आया सामने। फार्मासिस्ट पर अपने ही हॉस्पिटल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से दवा मांगने पर बदसलूकी की गई। फार्मासिस्ट ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। कर्मचारी ने कहा कि डॉक्टर ने दवा लिखने के बाद जब वह दवा लेने गया तो फार्मासिस्ट ने पहले दवा देने से इनकार किया। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ की बदसलूकी। नू नगर परिषद अधिकारियों की लापरवाही से शहर की स्वच्छता को ग्रहण लगा हुआ है। नू शहर से नलेश्वर मंदिर को जाने वाली सड़क के किनारे जगह जगह गंदगी के ढेर लगे प्रधानमंत्री के स्वच्छता के सपने को धूमिल करते नजर आ रहे हैं। गंदगी से परेशान लोग कई बार नगर परिषद के अधिकारियों को शिकायत करवा चुके हैं, अवगत करवा चुके हैं, लेकिन नगर परिषद अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। शहरवासी गंदगी से बेहद मजबूर हो गए हैं जीने के लिए।
करनाल के आरकेपुरा मार्केट के दुकानदारों ने युवकों की गुंडागर्दी पर रोष जताते हुए मार्केट की दुकानें बंद रखकर जाम लगा दिया है। जाम की सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों को समझाया। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज किया है और जाम खोलने के लिए मनाया है। दुकानदारों की मांग पर गश्त बढ़ाने, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। महम के निंदाना गांव में किसानों ने चकबंदी में हुए गोलमाल को लेकर नाराजगी जताई है, जिसको लेकर किसान धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने बताया कि चकबंदी का कार्य गांव पूरा हो गया है, जिसको लेकर अधिकारियों ने चुनिंदा लोगों के साथ मिलकर बहुत बड़ा घोटाला चकबंदी में किया है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोग पैसे देकर अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके अच्छी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिसमें लगभग 70% चकबंदी गलत हुई है। कुछ किसानों ने कहा कि हमारी जमीन लगभग 152 एकड़ जमीन रिकॉर्ड में गायब है, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। साइबर सिटी गुरुग्राम में सेक्टर 9 सिद्धेश्वर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ऑनलाइन क्लास से केवल इसलिए बाहर कर दिया गया है क्योंकि उनके अभिभावकों ने स्कूल की एनुअल फीस नहीं जमा की थी। गुरुग्राम एनुअल फीस के लिए पहले बच्चों के अभिभावकों को इस बारे में जानकारी न देकर के फीस न जमा होने के कारण ऑनलाइन क्लास से सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसी वजह से अभिभावक स्कूल के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। कोरोना की तीसरी लहर में बवानीखेड़ा में पहली मौत हुई है। बवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 6 निवासी करीब 37 वर्षीय कोरोना संक्रमित अशोक नामक व्यक्ति की अग्रोहा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। नवरात्र में दुर्गाष्टमी के मौके पर यहां दूर दूर से श्रद्धालु आकर मां के दरबार में माथा टेकते हैं। दुर्गाष्टमी के अवसर पर यहां मेला लगता है, लेकिन मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ों के ऊबड़ खाबड़ रास्ते से श्रद्धालुओं को जाना पड़ता है। मनोहर सरकार ने मंदिर के रास्ते को बनवाने के लिए फंड भी जारी किया था, लेकिन रास्ते को पूरा नहीं बनाया गया है। आधे रास्ते में ही काम किया गया है, जिसकी वजह से मनसा देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और भिवाड़ी में ठंड से निजात के इंतजार कर रहे लोगों को अभी ठंड से बचाव नहीं मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो अभी 5 दिन और भी ठंड बढ़ेगी, यानी कि अभी ठंड और सताएगी। न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री और अधिकतम 14.8 डिग्री पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिक देवीलाल का कहना है कि मौसम अभी 5 दिन ऐसे ही ठंडा रहेगा। उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों को बचाव के लिए कहा है, पशुओं को भी समय पर हरा चारा और दवाइयां दें। नूशहर से नलेश्वर शिव मंदिर तक करोड़ों रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, ताकि शहर से मंदिर जाने वाले लोगों को इन लाइटों की सुविधा मिल सके। लेकिन लाइट लगने के बाद कुछ दिनों तक तो लोगों को उजाला दिया, लेकिन उसके बाद अभी तक यह सिर्फ शोपीस बनकर ही रह गई। मनोहर सरकार ने नलेश्वर शिव मंदिर के तक के लिए लाइट लगवाने का बजट तैयार किया था। बजट तैयार होने के बाद लाइट अभी लग गई है, लेकिन लाइटों का उजाला कुछ ही दिनों तक लोगों को मिला। उसके बाद यह लाइट उजाला देना भूल गई। जिले में कोरोना संक्रमण के 262 नए मामले सामने आए हैं। जिले में एक्टिव केस बढ़कर 810 हो गए हैं। रिकवरी रेट घटकर 96.46% है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुभाष खतरेजा ने बताया कि जिले में अभी तक 8,51,308 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिसमें संक्रमण के कुल 55,195 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक कुल 53,243 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। फिलहाल 90 हल्के 90 खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।